सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। आपको लाइव तस्वीरें इस समय गांव जोड़माजरा से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय पूर्व विधायक राकेश कंबोज की जो पुत्री है इस समय अपूर्वा कंबोज वो यहां पर पहुंची हैं और महिलाओं द्वारा इस समय फूल मालाएं पहना करके उनका जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें आपको इस समय गांव जोड़माजरा से दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चुनाव प्रचार में इस समय सभी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर के वोटों की अपील करते नजर आ रहे हैं और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं अपूर्वा कंबोज इस समय गांव जोड़माजरा पहुंची हैं और अपने पिताजी के लिए समय वोटों की अपील करती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं समय लोगों का हजूम और समर्थन इस समय देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको गांव जोड़माजरा से दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं काफी संख्या में इस समय जो गांव के लोग हैं, आसपास से जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो इस समय गांव जोड़माजरा में पहुंचे हैं। लगातार इस समय चुनावी दौरे इस समय लगातार होते नजर आ रहे हैं, जिसमें पूर्व विधायक राकेश कंबोज के लिए समय वोटों की अपील करने के लिए उनकी पुत्री जो है अपूर्वा कंबोज पहुंची है और लोगों से वोटों की अपील करती हुई नजर आ रही है। गांव में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। यह लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव जोड़माजरा से दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं जोड़माजरा गांव के जो ग्रामीण हैं वो इस समय उनको सुनते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ इस चुनाव में रहेगा ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जाएगा। लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव जोड़माजरा से दिखाई जा रही है, जहां पर आप लोगों के हजूम को दे सकते हैं, लोगों के समर्थन को दे सकते हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव जोड़माजरा से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। उनके साथ साथ पूर्व विधायक राकेश कंबोज के जो बड़े भाई हैं राजेश कंबोज वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से जो वोटों की अपील करते नजर आएंगे। अपूर्वा कंबोज हैं, साथ साथ उनकी बहन है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और इस समय लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय गाँव जोड़माजरा से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहे। गांव जोड़माजरा में भव्य स्वागत इस समय अपूर्वा कंबोज का हुआ है, जो अपने पिताजी के लिए समय कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं और इस समय देख सकते हैं काफी संख्या में जो इस समय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका जो जहाँ पर अपूर्वा पहुंची हैं और साथ साथ जो उनके बड़े भाई पहुंचे हैं उनके लिए वोटों की अपील करने के लिए जो इस समय लोगों का समर्थन सहयोग लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव जोड़माजरा से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। लगातार कल से जो है गांव के दौरे किए जा रहे हैं, वोटों की अपील की जा रही है और उसी कड़ी में आज गांव जोड़माजरा में पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहे। समय दे सकते हैं गांव जोड़माजरा में जो उनकी बेटी है अपूर्वा अपने पिताजी के लिए समय वोटों की अपील करने के लिए पहुंची है। काफी संख्या में समय जोड़माजरा गांव के जो लोग हैं उनको यहाँ पर सुनने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव शुरू हो चुका है और ऐसे में चुनाव को लेकर के वोटों की अपील करते सभी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं और उसी कड़ी में आज कांग्रेस से प्रत्याशी पूर्व विधायक राकेश कंबोज की पुत्री और उनके बड़े भाई राजेश कंबोज पहुंचे हैं और इस समय गांव जोड़माजरा में वोटों की अपील करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव जोड़माजरा से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं समय पूर्व विधायक राकेश कंबोज की जो समय पुत्री है पूर्वा कंबोज, साथ साथ उनकी बहन पहुंची है और आपको बता दें कि उनके बड़े भाई भी यहाँ पर वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। आपने पीछे विधायक बनाया, 5 साल देखा, ऐसे ही बनाया, ऐसे पूरे इलाके के लोगों की शिकायतें हमारे पास हैं। काम के लिए लोग जाते हैं, कहता मेरी चलती नहीं, तेरी कब चलेगी भाई? सेंटर के अंदर तेरी सरकार है, प्रदेश के अंदर तेरी सरकार है, और यहाँ तेरी चलती नहीं। जब तेरी चलती नहीं फिर दोबारा क्यों इलेक्शन में खड़ा भाई? ऐसा आदमी हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को ऐसा चाहिए जो अपनी चलाना भी जानता हो। भाई राकेश हमारे बीच में पीछे हमारे से गलती हो गई थी, उनकी तबीयत बड़ी अभी ढीली है, लेकिन हम सभी लोग
इकट्ठे होकर के अपने आप को राकेश कंबोज बांध करके हमने ये चुनाव लड़ना है। तो आने वाली जो 5 तारीख है उसको हमने कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव निशान है, राकेश कंबोज जी का जो चुनाव निशान है, आपका इंसान उसके सामने का बंद मांग के भाई राकेश कंबोज को कामयाब करना है। और गांव के जितने भी लोग हैं, सभी लोग, सभी जातियों के लोग, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, स्कूल घाट के लोग हैं, सब लोग आपस में प्रेम प्यार भाईचारा बढ़ा करके एकजुट होकर के। लाइव तस्वीर आपको इस समय गाँव जोड़ माजरे से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं समय काफी संख्या में जो समय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि लोगों का मूड क्या है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी पूर्व विधायक राकेश कंबोज के लिए वोटों की अपील करने के लिए इस समय उनकी बेटी और जो उनके बड़े भाई इस समय पहुंचे हैं, वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में लोगों का समर्थन और सहयोग इस समय मिलता नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव जोड़ माजरा से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। क्या कुछ कह रहे हैं इस समय जो उनकी बेटी पहुंची है या उनके बड़े भाई पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, ये सब इस समय आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लाइव खबरें इस समय आपको गांव जोड़ माजरा से दिखाई जा रही है। आपके पास ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है गांव जोड़ माजरा से। आप देख सकते हैं इस समय वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। गांव जोड़ माजरा के यहाँ पर सभी पहुंचे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माता और बहनों का यहाँ पर पहुंचने पर हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भाई राकेश कंबोज जी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, इसलिए वो हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं। इसलिए उनकी तरफ से हमारी बेटी अपूर्वा कंबोज जी हमारे बीच में वोट की अपील करने के लिए आई है और मैं उनका पूरा भरोसा दिलवाता हूँ गांव जोड़ माजरा की तरफ से कि यहाँ से भाई राकेश कंबोज को बड़े भारी मतों से जितवा कर भेजा जाएगा। और मैं भाई राकेश कंबोज की तरफ से भी आप सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि गांव जोड़ माजरा के जो भी काम है, किसी भी भाई का, राकेश कंबोज जी यहाँ के सभी लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। उनको इस गांव के बारे में भली भांति सब कुछ पता है। जिस भी भाई का जो भी काम होगा सबके काम करे जाएंगे। किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और मैं पुनः यहाँ पर आप सबका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय गाँव जोड़ माजरा से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं समय कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कंबोज के लिए वोटों की अपील करने के लिए जो उनके बड़े भाई है वो इस समय अपील करते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। मेरा भाई अनिल कुमार जी, भाई विक्टर जी, भाई वेदपाल जी, भाई समाईलाल जी, अमर दर्पण कौर जी, जवाहर जी, ओम प्रधान जी, वेदपाल प्रधान जी, जितेंद्र खैरे जी, मेरे बैठे मेरे रिश्तेदार जी, नाम तो प्यारू सारी भाई राकेश कंबोज जी की खड़ी है। गाँव जोड़ माजरा के मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बहनों और मेरे युवा साथियों, मेरे सहकार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि हमारा भाई राकेश कंबोज पिछले 4-5 दिन अस्पताल में दाखिल था और वो छुट्टी में आ गया है। आपके पेशेवरों ने आज बना था तो डॉक्टरों ने मना किया कि अभी थोड़ा, जैसा कि आप सबको पता है कि इस सरकार ने किसी भी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो छत्तीस बरादरी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है,
सब प्रोसेस पूरा घुमाता है बिल्कुल ही। पीछे किसानों के देखो धरने में 7-8 सौ किसान मर गए बिल्कुल ही। ऐसी ऐसी पॉलिसियां चालू कर दी, पता नहीं हमारे भाई हमारे जो किसान है या जो भी है अपना ट्रैक्टर लेते हैं, अपनी कार लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं और बड़ी संभाले रखते हो। तो चीज हमारी 25-30 साल तक खराब नहीं हो सकती जो रखते हैं चीजें अपनी। इस प्रकार ऐसे ऐसे कानून बना दिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से कारखानों से पैसे लेकर कि आपकी मोटरसाइकिल 10 साल बाद कंडम, कार 15 साल बाद कंडम, ट्रैक्टर 15 साल बाद कंडम। उसके बाद चक्कर काटो उसके दफ्तरों के, वहां पैसे दो, रिश्वत दो, उनका आगे टाइम बताओ। बड़े बड़े कारखानों से पैसे खाकर इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आम आदमी पर कम हो गया। जो बड़े बड़े व्यापारी हमको फर्क पड़ता, अपनी कार मेरी 5-7 साल बदलनी, मोटरसाइकिल बदलनी, हमारे बेचारे किसान कैसे बदलेंगे, उन कैसे करेंगे। ऐसे ऐसे इन्होंने कानून बना दिए हैं आपके सामने जो कि सब बिल्कुल तरी हल जाने वाली है। कई फैमिली आएगी नहीं बता रहे थे मुझे, मैं सुन रहा था गाड़ी में पार्टी बता रही थी। और हमारे रविंदर सिंह हुड्डा जी जो हमारे आपको पता होगा आज चिड़िया कमेटी का कार्य चल रहा है, वो भी एक समय था कि हुड्डा तेरे रात में चिड़ी गई जहाज में, वो भी एक समय था। किसानों की पूरी बड़े बड़े होती थी उस समय। पिछले 10 साल से चीनी के इतने रेट फिट रहे हैं कि किसान बिल्कुल नीचे करीब आ गए। बिल्कुल ही कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जिसकी जो जमीन जमीन है वो आकर लाल लकीर ना लगी हो। सब पहलुओं है, बिल्कुल कोई भी भाई लाल लकीर का लोन ना हो। इस सरकार ने सारा लोन में बंद किया और पूरा बुरा हाल कर दिया। अब जैसा आपको पता है कि अब चुनाव आ चुका है, इस चुनाव में बीजेपी एक सरमाएदार पार्टी है और इसके पास पैसे की कमी नहीं है। और भाई ये गलत वाला ये विधायक राम कुमार कश्यप जो देखने में गरीब है, वो इसका एक लड़का है जो एक ऐसा महकमा है हरियाणा सरकार का जिसमें नोट ही नोट है, पोल्यूशन बोर्ड का है महकमा, उसमें करे थे रुपये लोग जमुना बड़ी फैक्ट्रियां रुपये आज तक ना रुकवाओ वो, उसके पास पैसे खर्च नहीं है। सारी शराब फैक्ट्रियां उसके अंदर है और एक फैक्ट्री में फोन करते किसी में नोट नोट फोन दे गए। उनकी पुरानी बंद है, मुझे पता लगा कि आपके यहाँ पर इलाके में नोट भी बन देगा, शराब भी बन देगा। उस शराब को कितने दिन पिलोगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना पिलोगे, उसके बाद क्या होगा फिर? तो आप लोगों ने पूरा सवाल करना है, उनसे बड़ा चुनना है, वो सारे काम धाम सब बिल्कुल बढ़ाएंगे। आपको इन कमरों में घुसा के आप इस 10 दिन में दिन के चक्रों में पड़ के अपनी वोट लगा लगेगा। ये बात ख्याल रखनी आपने, रखो ख्याल नहीं करे बढ़ना ना हो तो सर भी कुछ भी करो, आपने नहीं रखा करना कार्य करना, बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे मतलब भी आपकी वोटें खराब हो जाए। और अब अंति चल चुकी है बीजेपी की सफाई की, कानके से लेके समारे तक, सोनीपत तक, गुड़गांव तक सारे हरियाणा में कांग्रेस की निकल रही है। और ऐसी ऐसी रिपोर्टें आ रही है टेलीविजन के अंदर कि मुश्किल से 8 या 10 दिन बीजेपी की आएगी और आने वाली अपना 8 तारीख को आज से ठीक 18 दिन बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हमारा शक्ति का जो रविंदर सिंह हुड्डा आपका रहेगा मुख्यमंत्री बनेगा और आप अपने भाई को राकेश कंबोज को कम से कम वोट आपने 1 लाख पार लगानी है। भाई 1 लाख पार जाओगे आप खड़े करने पर वो आएगी। इस जोड़ माजरा का इतिहास रहा है, शुरू से रहा है, आज की बात नहीं है। मैं भी बचपन से देखता रहा, हमारे पिता भी थे, हमारे भाई भी थे, वो भी विधायक बने, यहाँ भीम मेहता जी बने, सारे बने। जहां ये लग जाते हैं ना उसका जो बिल्कुल बेड़ा पार कर देते हैं, उसको पूरा बचा देते हैं। इस बात का इतिहास है, वोटों के अंदर जहां लगे रखे। इस बार मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपका उत्साह देख के आप राकेश कंबोज जी को बड़े भारी मत से जिताएंगे और 1 लाख पार अगली बार धन्यवाद जी। धन्यवाद राजेश जी। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है गांव चौमाजरा से, जहां पर पूरा विधायक राकेश कंबोज के लिए वोटों की अपील करने के लिए समय पहुंचे हैं। उनकी पुत्री, उनके बड़े भाई और उनकी बहन जो है वोटों की अपील करते नजर आ रहे हैं। लगातार गांव के दौरे किए जा रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ लोगों का मन है ये सभी समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।
आपने अनुरोध करूंगा आपकी बेटी राकेश कम्बोज की बेटी हमारी बेटी अपूर्वा जी से वो आए और आपसे वोट की अपील करेगी। बेटी अपूर्वा जी। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई बहन बुजुर्ग सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। भाइयों और बहनों, आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि चुनाव जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आने वाली 5 तारीख को जनता को ये फैसला करना है कि आने वाले 5 साल हमारा विधायक कौन होगा। भाइयों और बहनों, आपने पिछली बार भी किसी को मौका दिया था जनता की सेवा करने का, लेकिन मैं जितने दिनों से गांव का दौरा कर रही हूँ, हल्के में घूम रही हूँ, हर जगह मुझे सब लोग निराश दिखते हैं और वे मुझसे कहते हैं कि 5 साल में हमारा कोई काम नहीं हुआ। कोई भी नेता जब बनता है, जनता इसीलिए उसको चुनती है कि ये आदमी आने वाले 5 साल कभी कोई काम पड़ा तो काम भी कराएगा, विकास करेगा। लेकिन बहुत निराशा होती है जब जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही जनता से मुंह फेर लेता है। भाइयों और बहनों, मेरे पिता श्री राकेश कम्बोज जी, चाहे उन्होंने कितने साल संघर्ष किया, लेकिन जनता से उन्होंने कभी मुंह नहीं फेरा। वे हमेशा से जनता के करीब रहे, जमीन से जुड़े रहे और सुख दुख में सबके साथी बने रहे। आज कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट देकर सम्मानित किया और ये विश्वास रखा उन पर कि वे कांग्रेस के प्रत्याशी बने और इंद्री विधानसभा से विधायक चुने जाए। भाइयों और बहनों, आने वाली 5 तारीख को आप सभी को भी यही विश्वास दिखाकर उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? भाइयों और बहनों, एक बार हाथ खड़े करके बताओ। क्योंकि इस बार मेरे पिता, वैसे तो वो जनता के बीच में ही रहते हैं, उनका घर ही इंद्री है, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो जनता के बीच में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं सोचना है कि वो क्यों नहीं आ रहे। हमें खुद राकेश कम्बोज खुद को समझकर आगे चलना है और ये इलेक्शन उनको भारी मतों से जिताना है। भाइयों और बहनों, चुनाव के दिन को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। विपक्ष आपको बहकाने का पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है आपके गांव में कुछ चीजें बांटी जाएं, हो सकता है कोई झूठे वादे किए जाएं, लेकिन भाइयों और बहनों, इतना तो पता चल चुका है पिछले 10 सालों में कि झूठे वादे कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे पता लगाया जाता है कि ये आदमी सच बोल रहा है या ये ढोंग कर रहा है। हम सबके सामने सच्चाई आ चुकी है कि पिछले 5 साल में छोटे से छोटा काम भी नहीं हुआ। बड़ा दुख हुआ सुनकर जब माताएं, बहनें, युवा, मैं गांव में जाती हूँ और मुझे छोटी छोटी समस्याएं बताते हैं। बेहद दुख होता है देखकर कि चुने गए प्रत्याशी ही जनता से मुंह फेर कर जा चुका है। दूसरी बात, ये पार्टी सबसे ज्यादा ऊपर है जातिवाद और धर्मवाद फैलाने में। भाइयों और बहनों, आप सबका भाई राकेश कम्बोज कभी किसी में भेदभाव नहीं करता है। वो एक ऐसा नेता है जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का दम रखता है।
देखना चाहिए। तो एक बार नारा जरूर लगाएंगे कि 36 बिरादरी का नेता कैसा हो, 36 बिरादरी का नेता कैसा हो, भाई राकेश कांबोज, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान। तो भाइयों और बहनों, ये नारे 5 तारीख तक इसी बुलंद आवाज में लगते रहने चाहिए और सभी एकजुट होकर आने वाली 5 तारीख को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हाथ पर बटन दबाएं और भाई राकेश कांबोज को 1 लाख वोटों से विजयी बनाकर विधानसभा भाइयों और बहनों, आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। ये भाजपा सरकार, इनकी सारी पोल खुल चुकी है और जनता समझ चुकी है कि ये ढोंग है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार आने वाली है, ये बात आज हम लोगों ने एकत्रित होकर तय कर ली है। जनता का रुख सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है और इस प्रदेश के हरियाणा के सीएम एक बार फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से हम इस आने वाली खुशखबरी का स्वागत करते हैं और मैं आप सबसे यही अपील करूंगी कि किसी के बहकावे में ना आए। खासकर जो नौजवान हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपस में छोटी मोटी मुठभेड़ कभी कभी हो जाती है, ऐसी चीजों से दूर रहे, क्योंकि चुनाव का समय ऐसा समय होता है जब युवाओं में बहुत जोश होता है। इस जोश को सही एक ही तरफ वोट देने के लिए प्रोत्साहित करें कि इस बार हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ भाई राकेश कांबोज जी के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। तो 5 तारीख को 2 नंबर पर भाई राकेश कांबोज जी के आगे कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबाएं और भाई राकेश कांबोज जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए ताकि वे मंत्रिमंडल में जाके बैठे और इंद्री का विकास ट्रेन की स्पीड से भाई राकेश कांबोज, भाई राकेश कांबोज, कांग्रेस पार्टी। भाइयों और बहनों, निशान का ध्यान रखें, किसी और निशान पे बटन ना दबा दें। तो ये निशान सिर्फ और सिर्फ हाथ का ध्यान रखना है और नाम सिर्फ एक नाम मन में होना चाहिए, वो है भाई इंद्री का शेर श्री राकेश कांबोज। राकेश कांबोज आप सब यहाँ पर आए। तो लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है गांव जोड़ माजरा से, जहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी पूर्व विधायक राकेश कांबोज के लिए वोटों की अपील करने के लिए उनकी बेटी अपूर्वा कांबोज, भाई राजेश कांबोज पहुंचे हैं और इस समय लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि उनको भारी से भारी संख्या में वोटें देकर विजयी बने। ऐसा चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पर पार्टियों के नेता करते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव जोड़ माजरा से पंकज कुमार।